समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के महानतम सम्राटों में गिने जाते हैं। वे गुप्त वंश के प्रतापी शासक थे और उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अनेक युद्ध जीतकर अपने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। उनका शासनकाल लगभग 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक माना जाता है। वे गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। समुद्रगुप्त बचपन से ही पराक्रमी, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण थे। उनके पिता ने उनकी योग्यता को देखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत करने और विस्तार करने का संकल्प लिया। उन्होंने सबसे पहले उत्तर भारत के कई छोटे छोटे राज्यों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दिग्विजय यानी चारों दिशाओं में विजय थी। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा, में उनकी विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस शिलालेख के अनुसार उन्होंने आर्यावर्त के कई राजाओं को हराया और दक्षिण भारत तक अभियान चलाया। दक्षिण के कई राजाओं को हराने के बाद उन्होंने उन्हें वापस उनका राज्य लौटा दिया, लेकिन अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। इससे उनकी उदार नीति और दूरदर्शिता का पता चलता है। समुद्रगुप्त केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि कुशल प्रशासक भी थे। उनके शासनकाल में शांति और समृद्धि का वातावरण था। व्यापार, कला और साहित्य को बढ़ावा मिला। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और इस स्वर्ण युग की मजबूत नींव समुद्रगुप्त ने ही रखी थी। वे कला और संगीत के भी प्रेमी थे। उनके स्वर्ण मुद्राओं पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि वे संगीत में भी निपुण थे। इस कारण वे केवल तलवार के धनी नहीं, बल्कि संस्कृति के संरक्षक भी थे। समुद्रगुप्त धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी सम्मान रखते थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। उन्होंने एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिससे साम्राज्य में स्थिरता बनी रही। लगभग 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त का निधन हुआ। उनके बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने शासन संभाला और गुप्त साम्राज्य को और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। समुद्रगुप्त का जीवन साहस, नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रतीक है। उन्होंने अपनी वीरता, उदारता और प्रशासनिक कुशलता से भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। वे न केवल एक विजेता थे, बल्कि एक आदर्श शासक भी थे, जिनका नाम सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा।